वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग आज शुरू करते हैं क्लास 10th का नया टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा क्लास 9th पर चलते हैं और रिवीजन करते हैं। तो क्लास 9th में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम लोग पढ़ चुके हैं और वहाँ पर हम लोगों ने जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो देखा था वो था ax प्लस बी वाई plus c equal to 0. It is the linear this is the general form of linear equation in two variable. ये इसमें वेरिएबल 2 है, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, a b c आर रियल नंबर्स। हियर a b and c आर रियल नंबर्स। ये रियल नंबर्स हैं ए बी सी। साथ ही साथ यहाँ पर एक कंडीशन है, हियर कंडीशन इज ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर ए और बी दोनों ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो को छोड़ के बाकी कोई भी रियल नंबर ये हो सकते हैं। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और जब हम लोगों ने इसका ग्राफ ड्रा किया था, जब हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ क्लास 9th में ड्रा किया था तो हमें वो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन मिला था। जब भी हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो इतना हम लोग क्लास 9th में कर चुके हैं। अब हम लोग 10th के टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी ऐसे लीनियर इक्वेशंस पढ़ने हैं जो पेयर में हो, यानी जोड़े में हो, यानी दो इक्वेशन हो। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी हमको एक साथ दो इक्वेशन मिलते हैं यहाँ पर। और आज एक कंडीशन लेकर के देखते हैं कि कैसे हमको दो इक्वेशन एक साथ साथ मिलते हैं। ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को समझने के लिए हम लोग एक सिचुएशन डिस्कस करते हैं। इसमें है मीना गोज टू ए फेयर। मीना एक मेले में जाती है और वहाँ पर वो दो गेम में पार्टिसिपेट करती है। एक है शूटिंग बैलून्स और दूसरा है टॉय राइडिंग। वो शूटिंग बैलून्स 3 टाइम्स करती है और टॉय राइडिंग 4 टाइम्स करती है। एंड द कॉस्ट ऑफ शूटिंग बैलून्स इज़ डबल द कॉस्ट ऑफ टॉय राइडिंग, यानी शूटिंग बैलून्स का जो कॉस्ट है वो टॉय राइडिंग का डबल है। सी स्पेंट टोटल 20 रुपीज़। वो टोटल 20 रुपीज़ इन गेम्स पर खर्च करती है फेयर में। हमको पता करना है कि जो कॉस्ट शूटिंग बैलून्स का है वो कितना है और जो टॉय राइडिंग का कॉस्ट है वो कितना है, ये मालूम करना है। तो हम लोग मान लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ शूटिंग बैलून्स इक्वल टू x रुपीज़। जो शूटिंग बैलून है उसकी जो कॉस्ट है वो x रुपये है। एक बार शूट करते हैं बैलून को तो x रुपीज़ लगता है। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ टॉय राइडिंग, एक बार जब टॉय पर चढ़ते हैं तो उसका जो कॉस्ट लगता है उसको मान लेते हैं ये y रुपीज़ है। अब इसमें कंडीशन दी हुई है कॉस्ट ऑफ शूटिंग इज़ डबल द कॉस्ट ऑफ टॉय राइडिंग। जो शूटिंग का कॉस्ट है वो टॉय राइडिंग का डबल है। तो इसको हम लोग x और y मान चुके हैं। शूटिंग का कॉस्ट है x रुपीज़ और राइडिंग का कॉस्ट है y रुपीज़। शूटिंग का कॉस्ट राइडिंग के कॉस्ट का डबल है। तो हम लोग फर्स्ट कंडीशन से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2y। x इक्वल टू 2y और इसको जनरल फॉर्म में कर लें तो ये हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन बन गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दिया। अब सी स्पेंट टोटल 20 रुपीज़ इन द फेयर। वो फेयर में टोटल 20 रुपीज़ खर्च करती है। उसने शूटिंग बैलून्स 3 टाइम्स किया है
टॉय राइडिंग 4 टाइम्स किया है, तो एक टाइम शूटिंग बैलून्स का x रुपीज़ लग रहा है और टॉय राइडिंग का एक टाइम का y रुपीज़ लग रहा है। इसका मतलब 3x टोटल हो जाएगा उसका खर्च शूटिंग बैलून्स पर और 4y खर्च हो जाएगा टॉय राइडिंग पर, और दोनों मिला करके टोटल उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 20 रुपीज़ का है। तो सेकंड कंडीशन से हम लोग लिख सकते हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। इसको जनरल फॉर्म में कर दें तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो यहाँ पर हमको दो इक्वेशन मिल गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक इक्वेशन ये हुआ और दूसरा इक्वेशन 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0 हुआ। अब ये सिचुएशन ऐसी हो गई कि यहाँ पर हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मिल रहे हैं, यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के पेयर मिल रहे हैं, जोड़े मिल रहे हैं। तो इसी को कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब हमारा काम ये है कि इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमको x पता चल जाएगा, यानी शूटिंग का क्या कॉस्ट है, और y पता चल सकता है, यानी टॉय राइडिंग का क्या कॉस्ट है। तो यही काम हमको इस टॉपिक में सीखना है, जिसको कि हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू। हम लोग अब देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म देखते हैं। तो पहले इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन में भी रिटर्न एज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। अगर हमें दो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं इनको जनरल फॉर्म में लिखना हो तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, where a1, b1, c1 are real numbers and a1 and b1 is not equal to 0, and a2, b2, c2 are also real numbers but a2 is not equal to 0 and b2 is not equal to 0। ये तो हो गया जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं। अब हम लोग ये जो दोनों इक्वेशन यहाँ पर अभी बनाए थे मीना के फेयर जाने पर, एक इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। अगर हम इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो हम लोग जानते हैं कि इसमें y की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी, या x की कोई वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी। इस तरह से जो पॉइंट्स हमको मिलेंगे वो सब इसके ग्राफ पर यानी स्ट्रेट लाइन पर ही पड़ेंगे। वैसे ही इस लाइन का भी अगर हम लोग इस लीनियर इक्वेशन का भी ग्राफ ड्रा करें तो इस पर भी जो पॉइंट्स मिलेंगे वो इस इक्वेशन की लाइन पर पड़ेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हमें इनकी भी पहले इक्वेशन की भी एक लाइन मिलेगी ग्राफ के रूप में, और ग्राफ पर हमको दूसरे इक्वेशन की भी लाइन मिलेगी। अब हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि अगर दो लाइन है तो तीन सिचुएशन क्रिएट होती है। एक तो ये हो सकता है कि दोनों लाइनें इंटरसेक्टिंग लाइन्स हों, दोनों लाइन इस तरह से इंटरसेक्टिंग लाइन्स हों। दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि दोनों लाइन कहीं भी एक दूसरे को ना इंटरसेक्ट करें, यानी दे आर पैरेलल लाइन्स, वो पैरेलल लाइन हो जाए। और तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि दोनों लाइन ओवरलैप्ड लाइन हो जाए, यानी कि पहली लाइन जिधर से जाए उसी पर से दूसरी लाइन भी जाए। इस तरह के तीन सिचुएशन बनती हैं। अब जब पहले सिचुएशन को हम लोग देखें तो इंटरसेक्टिंग लाइन जब होंगी तो एक पॉइंट ऐसा होगा, इनके इंटरसेक्शन का जो पॉइंट होगा वो पॉइंट
फर्स्ट लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा और सेकंड लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, यानी कि वो फर्स्ट लाइन पर भी पड़ेगा और दूसरे लाइन पर भी पड़ेगा। एंड दिस पॉइंट विल बी दिस सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं उसका इस केस में इंटरसेक्टिंग लाइन के केस में जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे वही इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। पैरेलल लाइन के केस में कोई भी कॉमन पॉइंट हमें दोनों लाइन पे नहीं मिलेगा, ऐसे में हमको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और इस केस में जब ओवरलैप्ड लाइन मिल जाएगी तो इस पर हमको जितने भी पॉइंट होंगे वो एक लाइन पर भी होंगे और वही पॉइंट दूसरे लाइन पर भी होंगे, यानी इस पर जो भी पॉइंट होंगे वो दोनों ही इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। ऐसे केस में हमको मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके इन दोनों इक्वेशन का जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है इनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, जिसको कि कहा जाता है सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बाय ग्राफिकल मेथड। अब हम लोग इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 x माइनस 2y इक्वल टू 0 मिला था। इक्वेशन नंबर 2 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। तो इनके लिए पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं और फिर ग्राफ ड्रा करते हैं। तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हमको मिल जाएगा x इक्वल टू 2y। अब इसके लिए पॉइंट्स कैलकुलेट कर लें। जब हम लोग पॉइंट्स कैलकुलेट करें तो मिनिमम 3 पॉइंट्स ज़रूर कैलकुलेट किया जाए, बिकॉज इफ़ वी ड्रा ए लाइन, अगर 2 ही पॉइंट कैलकुलेट किए रहेंगे तो 2 पॉइंट को मिलाने से एक लाइन ज़रूर जाती है। और जब हम लोग 3 पॉइंट लिए रहेंगे तो अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो हमको मालूम चल जाएगा कि वो स्ट्रेट लाइन तीनों पॉइंट से पास होनी चाहिए। अगर पॉइंट गलत कैलकुलेट हुआ रहेगा तो उसमें जो एक पॉइंट होगा कोई, वो लाइन से बाहर जाएगा। तो ऐसे में गलती से बचने के लिए ग्राफ ड्रा करने के केस में जो इक्वेशन है उसके कम से कम 3 पॉइंट हमको कैलकुलेट करने चाहिए। तो x इक्वल टू 2y है, इसमें y की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो 2 इंटू 0 x भी 0 मिल जाएगा। y की वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो x की वैल्यू हो जाएगी 4। y की वैल्यू अगर -2 रखते हैं तो x की वैल्यू हो जाएगी -4। तो फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट कैलकुलेट हो गए। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन के पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो जाएगा 4y इक्वल टू 20 माइनस 3x, और यहाँ से मिल जाएगा y इज इक्वल टू 20 माइनस 3x अपॉन 4। अब x की वैल्यू पुट करते जाएंगे और हमको y कैलकुलेट होता जाएगा। इसमें भी कम से कम 3 पॉइंट कैलकुलेट करें। x y, x की वैल्यू 0 रखते हैं। x की वैल्यू 0 रखने से ये पोर्शन 0 हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी 20/4 यानी 5। इसी तरह से x की वैल्यू अगर रखते हैं 5 तो 3 इंटू 5 15, 20 माइनस 15 करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5/4 हमको ऐसी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहिए जो इंटीजर वैल्यू हो। तो 4 रखने से यहाँ पे इंटीजर वैल्यू नहीं मिल पा रही 5 रखने से, तो हमको इसमें ऐसे पॉइंट कैलकुलेट रखने चाहिए जिससे कि हमको इंटीजर वैल्यू ही मिले। तो अगर 4 रखते हैं x की जगह पे तो 4 3 जा 12 हो जाएगा। 20 में से 12 घटाएंगे तो 8 आएगा। 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिल जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू कोई माइनस वैल्यू ले लेते हैं, -4 रखते हैं। -4 रखने से -4 इंटू -3
प्लस 12 हो जाएगा, 12 20 में जोड़ेंगे 32, 32/4, 4 8 जा 32, y की वैल्यू आ जाएगी 8। तो हमको इसमें कोशिश ये करना है कि जो वैल्यू मिले वो x और y की दोनों की इंटीजर वैल्यू मिले, जिससे कि हमको ग्राफ प्लॉट करने में दिक्कत ना हो। तो दोनों ही इक्वेशन के लिए हम लोगों ने पॉइंट्स कैलकुलेट कर लिए। अब हम इसका एक ग्राफ प्लॉट, तो हम लोग दोनों ही इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करते हैं। पहले इक्वेशन का सबसे पहले 0 0 पहला पॉइंट हुआ, 0 0 ये पॉइंट हो जाएगा। फिर दूसरा है 4 पर 2, 4 x एक्सिस पर 4 और 2 हो जाएगा यहाँ पर। और इसका थर्ड पॉइंट है -4 पर -2, -4 -2 ये हो गया ये पॉइंट। तीनों को मिलाते हुए हम लोग लाइन बना देंगे। ये इक्वेशन का ग्राफ हो गया पहले इक्वेशन का। इक्वेशन है x - 2y = 0। इसको यहाँ लिख सकते हैं x - 2y = 0। अब आते हैं दूसरे इक्वेशन का ग्राफ। 0 पर है 5, 0 पर 5 ये पॉइंट हो जाएगा। फिर इसके बाद है 4 पर 2, 4 पर 2 यही पॉइंट हो गया, कॉमन पॉइंट। फिर है -4 पर 8, -4 पर 8 ये हो जाएगा यहाँ पर। तो इसके 3 पॉइंट ये हो गए। इनको मिलाते हुए इस तरह से ग्राफ ड्रा कर देंगे। और ये इक्वेशन हुआ 3x + 4y, 3x + 4y - 20 = 0। तो जब भी ग्राफ ड्रा करें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का, तो ग्राफ ड्रा करने के बाद इक्वेशन भी उसके ऊपर लिख दें, जिससे पता चले कि ये जो लाइन है किस इक्वेशन की लाइन है। तो हम लोगों ने दोनों ड्रा कर लिया और दोनों इक्वेशंस को लिख दिया। दोनों ही ये जो ग्राफ हैं ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो कि है 4,2, 4,2 पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यानी ये जो 4,2 पॉइंट है वो पहली लाइन पर भी है और दूसरे लाइन पर भी है। तो ये कॉमन पॉइंट हो गया 4,2, जिसमें एब्सिसा x = 4, y = 2, यानी x = 4, y = 2। ये इक्वेशन का सॉल्यूशन हमको मिल जाएगा, x = 4 एंड y = 2। तो x जो था वो मीना ने जो फर्स्ट गेम खेला था शूटिंग बैलून्स का, इसका मतलब 4 रुपीज़ शूटिंग बैलून्स का कॉस्ट है और 2 रुपीज़ टॉय राइडिंग का कॉस्ट है। तो 4 रुपीज़ हो गया शूटिंग बैलून का कॉस्ट, 2 रुपीज़ हो गया टॉय राइडिंग का कॉस्ट। तो इस तरह से हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में जो 2 इक्वेशन दिए गए हैं उनका ग्राफ ड्रा करके उनका सॉल्यूशन भी पता कर सकते हैं। ग्राफ की सिचुएशन 3 तरह की हो सकती है, जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। एक तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो सकती हैं, दूसरा हो सकता है कि दोनों लाइन पैरेलल लाइन बन जाए, ऐसे में कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। और तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि दोनों ही लाइन ओवरलैप्ड लाइन मिल जाए, यानी एक ही लाइन पर दूसरी लाइन भी आ जाए। ऐसे सिचुएशन में हमको मेनी सॉल्यूशन का केस मिलता है। अब आप लोग जो एक्सरसाइज 3.1 है इस टॉपिक का, उसको ट्राई कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 पर आते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। आफ्ताब अपने डॉटर से कहता है कि 7 साल पहले 7 years ago I was 7 times as old as you were then।
उस समय जो तुम्हारी आयु थी उसका मैं 7 टाइम्स एज का था, यानी 7 गुना था। आल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, और अब से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, मैं तुम्हारे एज का 3 गुना होऊंगा। जो तुम्हारी एज उस समय 3 साल बाद होगी उसका मैं 3 गुना होऊंगा। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली, इस सिचुएशन को हमें अलजेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें हम लोग मान लेते हैं लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज इक्वल टू x ईयर्स एंड हिज डॉटर्स प्रेजेंट एज इक्वल टू y ईयर्स। अब 7 ईयर्स एगो, फर्स्ट कंडीशन है 7 ईयर्स एगो, यानी 7 साल पहले जो आफ्ताब होगा वो x माइनस 7 ईयर्स का होगा, और इसकी जो डॉटर होगी वो y माइनस 7 ईयर्स की होगी। कंडीशन दिया है आफ्ताब विल बी 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज डॉटर। 7 ईयर्स एगो जो आफ्ताब होगा उसकी एज उसकी डॉटर की उस समय की एज का वो 7 टाइम्स होगा। आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वेयर देन। तो पहला सिचुएशन तो ये मिल गया। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो ये मिल जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49, और यहाँ से x माइनस 7y, 49 को भी इधर ले आए तो ये प्लस हो जाएगा, और फिर 49 में से 7 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो हमको मिल जाएगा 42 इक्वल टू 0। तो ये एक इक्वेशन बन गया फर्स्ट कंडीशन से, ये इक्वेशन नंबर 1 होगा। अब 3 ईयर्स आफ्टर 3 ईयर्स आफ्टर, दूसरी कंडीशन जो दी है वो 3 ईयर्स आफ्टर की है, यानी x प्लस 3 ईयर्स का हो जाएगा आफ्ताब, और y प्लस 3 ईयर्स की हो जाएगी उसकी डॉटर। एंड इन दिस सिचुएशन कंडीशन इज आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, यानी आफ्ताब जो है वो 3 साल बाद 3 गुना होगा अपने डॉटर का, जो भी उसकी डॉटर की एज होगी उसका वो 3 टाइम्स होगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 3। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9, और ये हो जाएगा x माइनस 3y। 3y को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे और 9 को भी इधर ले आएँ तो माइनस 9 होगा, प्लस 3 है तो ये हो जाएगा माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब अलजेब्रिकली हमारे दोनों इक्वेशन तैयार हो गए, तो सिचुएशन अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट हो गई, पहला इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हमको मिल गए। नाउ अब हमको इस सिचुएशन को ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है, यानी दोनों ही इक्वेशन के लिए पॉइंट कैलकुलेट करके फिर इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, तो ये सिचुएशन ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट हो जाएगी। लोग दोनों इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं और उसके लिए इन दोनों ही इक्वेशन के लिए पॉइंट कैलकुलेट करके उसका ग्राफ ड्रा करते हैं। पहला इक्वेशन जैसे है x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 7y माइनस 42। इसमें y की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे और x कैलकुलेट करेंगे। y की वैल्यू जैसे 4 पुट किया तो 4 इंटू 7 28 माइनस 42, और ये आ जाएगा माइनस 14। फिर y की वैल्यू 6 से कैलकुलेट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 7 42 माइनस 42 करेंगे, ये आ जाएगा 0। फिर y की वैल्यू 8 पर पुट करेंगे, 8 7 जा 56 माइनस 42 करेंगे तो आ जाएगा 14। 3 पॉइंट फर्स्ट इक्वेशन के लिए कैलकुलेट हो गए। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 के लिए भी 3 पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। x इक्वल टू हो जाएगा 3y प्लस 6। y की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो ये पॉइंट
3 इंटू वाई ये 0 हो जाएगा और हमको मिल जाएगा 0.6। तो 0 पर 6 मिल जाएगा। फिर y की जगह 2 रखेंगे, 2 3 जा 6, 6 + 6 12 हो जाएगा। -2 जब पुट करेंगे तो 3 इंटू -2 -6 प्लस 6 से मिल करके हो जाएगा 0। तो 3 पॉइंट ये भी मिल गए। तो दोनों ही इक्वेशन के लिए हम लोगों ने 3 पॉइंट कैलकुलेट कर लिए। अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। पहला है -14 पर 4, तो -14 पर 4 ये पॉइंट हो जाएगा करीब यहाँ पर, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। फिर है 0 पर 6, 0 पर 6 ये पॉइंट हो गया। फिर तीसरा पॉइंट है 14 पर 8, 14 पर 8 ये करीब यहाँ पर हो जाएगा। तीनों पॉइंट मिल गए। इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन ड्रा कर देंगे। तो ये लाइन ड्रा हो गई। इसका इक्वेशन लाइन के ऊपर लिख देंगे, x - 7y + 42 = 0। ये फर्स्ट लाइन का ग्राफ हो गया। अब सेकंड लाइन को इसी तरीके से ड्रा करते हैं। पहला पॉइंट है 6 पर 0, 6 पर 0 ये पॉइंट हो गया। फिर दूसरा है 12 पर 2, 12 पर 2 ये पॉइंट हो जाएगा। और फिर थर्ड है 0 पर -2, 0 पर -2 ये पॉइंट हो गया। तो इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए इस तरीके से हम लोग ग्राफ ड्रा कर देंगे। तो ये दूसरी लाइन का ग्राफ हो गया। x - 3y, x - 3y - 6 = 0। तो इस तरीके से हम लोग दोनों ही इक्वेशंस के ग्राफ ड्रा कर दिए। इसी को कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब आप लोग एक्सरसाइज 3.1 के जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। इसमें हमें इक्वेशन को 2 तरीके से रिप्रेजेंट करना था, अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। अलजेब्रिकली जब हम लोगों ने इसको रिप्रेजेंट किया तो दोनों इक्वेशन मिले, इक्वेशन 1 और 2। और जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया तो दोनों के लिए पॉइंट कैलकुलेट करके उनका ग्राफ पर प्लॉटिंग किया गया, तो दोनों इक्वेशन हमको लाइन के रूप में मिल गया। तो इस तरह से बाकी क्वेश्चन सब आप लोग कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज 3.1 के काम ये करना है कि इसको कोशिश करेंगे कि ग्राफ पर ही ड्रा करें। ग्राफ पर जब ड्रा करेंगे तो हमको एक्चुअल जो लाइन है उसका ग्राफ एक्चुअल में मिल पाएगा, क्योंकि वैसे बिना ग्राफ का ड्रा करेंगे तो कुछ ना कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। तो ग्राफ पेपर का यूज़ ज़रूर